हैं। कहा जाता है सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका तक की नजर है। अब उस सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर खबर है कि अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। खबरों के मुताबिक सेंट मार्टिन द्वीप पर अराकान सेना के 2000 सैनिक मौजूद हैं। अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन्स आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। क्या सेंट मार्टिन्स आइलैंड ऑफ बांग्लादेश को कैप्चर कर लिया है अराकान आर्मी ने? ये खबर इस वक्त चल रही है। ये इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर इन इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस and everything will get reversed. हर चीज रिवर्स होती जाएगी. And there is something in their culture that values this concept of revolution. Revolutions are stupid. रेवोल्यूशन गधों के लिए होती हैं। एक जमाना था जब रशियन रेवोल्यूशन हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई थी, वो अलग माहौल था। आज की तारीख में दीज आर जस्ट द लास्ट हिकअप्स ऑफ मेक बिलीव सोशलिस्ट्स। यहाँ पर उनकी ये वाली जो प्रैक्टिसेस थी और जो कार्रवाइयां थी अराकान की, वो जारी थी। तो इसका मतलब ये है कि अराकान आर्मी अगर सेंट मार्टिन्स आइलैंड को हासिल करना चाहती थी या वहां पर वो उसको कैप्चर करना चाहते थे, तो ये अभी का नहीं है कि उन्होंने सोचा हो, ये पहले से उनका प्लान था। I think India needs to raise hell with Bangladesh कि साहब अगर दोबारा इस तरफ आए तो we will not distinguish between a infiltrator और a BSF और BGB जो इनका है। BSF will not look at कि भैया ये कौन है, इसने यूनिफॉर्म पहनी है कि नहीं पहनी, गोली चला दी जाएगी, उसके बाद सवाल बाद में पूछ रहेंगे। अराकान आर्मी कहां तक पहुंचती है, तो आप ये समझ लें कि 2025 जो है बांग्लादेश के लिए तो जा रहा है। अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन्स आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। क्या सेंट मार्टिन्स आइलैंड ऑफ बांग्लादेश को कैप्चर कर लिया है अराकान आर्मी ने? यह खबर इस वक्त चल रही है क्योंकि इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है या कैप्चर कर लिया है बांग्लादेश के सेंट मार्टिन्स आइलैंड को। अभी मैं देख रही थी कि कहां कहां से ये खबर आ रही है, लेकिन इंडियन मीडिया अगर ये खबर दे रहा है तो ये ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम ये बात कर रहा हो। ये फ्यू मंथ्स से, जब से बांग्लादेश का ये इशू क्रिएट हुआ है, वहां पर जो डिसरप्ट हुआ सब कुछ, तो उसके बाद से जब अराकान आर्मी और म्यांमार का सिचुएशन जो है वो भी इरप्ट तो होती है, तो उसके साथ ही ये खबर आना शुरू हो जाती है कि बांग्लादेश के किस हिस्से पर जो अराकान आर्मी है वो कब्जा करना चाहती है या कहां तक पहुंच चुके हैं वो। अच्छा, मैं आपको जब मैंने इसके ऊपर सर्च किया तो काफी दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि ऐसा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि मैं देख रही थी कि लिखा गया कि म्यांमार कॉन्स्पायर्स टू इन्वेड बांग्लादेश सेंट मार्टिन्स आइलैंड, और वो रोहिंग्यास को रिक्रूट उन्होंने किया है फॉर मिलिट्री, ये चल रहा था। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि म्यांमार में ये साइन नजर आ रहे हैं कि उसका एम्बिशन ये है कि वो इन्वेड करे सेंट मार्टिन्स आइलैंड इन बांग्लादेश। और जितने भी दिन जब ये लिखा गया, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये अभी कुछ फ्यू मंथ्स बैक की बात है, तो म्यांमार जो है वो उसने कंटिन्यू रखा, जो ट्रॉलर्स हैं वहां पर वो और अदर वेसल्स सर्विसेज ऑन द टेक्नाफ एंड सेंट मार्टिन्स सी लेन्स, यानी वहां पर उनकी ये वाली जो प्रैक्टिसेस थी और जो सोचो ये पहले से उनका प्लान था। अब जहां ये सिचुएशन है, जो मैंने आपको बांग्लादेश के हालात बताए, जो कि इससे पहले भी हमने बताया था कि कहां कहां तक अराकान आर्मी पहुंच चुकी है, तो अब ये बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन्स बांग्लादेश के आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। अभी चंद घंटों में पता चल जाएगा किस हद तक किया है, क्या हालात है वहां पर और कहां तक वो पहुंचे हैं, लेकिन एनीवेज पेशकदमी तो जारी है। तो देखिए, इसको रोकने के लिए फर्ज करें ना, आप जैसा मैंने कहा कि कई ताकतें वहां पर हैं मौजूद, तो इसको रोकने के लिए भी अगर कोई और ताकत सामने आती है तो फिर उसको रोकने के लिए कोई और ताकत भी सामने आ सकती है। तो वही जहां पर इतना बहुत कुछ हो रहा हो तो वहां पर एक बहरान का सामना हो सकता है। क्या इलेक्शन के बाद बांग्लादेश के हालात ठीक हो जाएंगे और जो ये इनस्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी में बदल जाएगी? मुझे इतना ज्यादा कोई इस पे ट्रस्ट नहीं है इस बात पर कि बांग्लादेश में इलेक्शन टाइम पर होंगे और उसके बाद जो है वो स्टेबिलिटी आएगी। देखें क्या होता है तब तक, लेट्स सी।
क्योंकि फिर सबके अपने अपने जो लोग वहां पर पहुंच चुके हैं उन सबके अपने अपने तहफुजात और रिजर्वेशन है। आप कुछ कमाओगे तभी ना खर्च करोगे, आपकी कमाई तो बंद हो गई जी। आज की तारीख में ये चावल क्यों इकट्ठा कर रहा है दुनिया भर से? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो फिर मानसून में फिर बाढ़ आ जाए और फिर हम लोग डूब जाएं। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द ऑनकमिंग मानसून्स और द टाइम व्हेन देयर विल बी फ्लड्स इन बांग्लादेश। तो भाई आपकी कमाई बंद हो गई,